हेलो एवरीवन। क्लास 9th का साइंस का पेपर, ये सैम्पल पेपर है 2024 का। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये दिया गया है। देखो आप ये जो ऊपर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना। सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। और पहला सेक्शन आया अपने फिजिक्स का। तो पहला क्वेश्चन फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है कि बल की इकाई क्या होती है। अब आप सारे कमेंट में बताना या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे आंसर भी बता दूंगी। बल की इकाई होती है, वैसे इसकी इसमें दी हुई है तो न्यूटन इसमें आंसर इसका होगा। एमसीक्यू पर मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड है कि ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। किलोवाट घंटा होता है, जूल होता है, किलोवाट नहीं होता, न्यूटन इंटू मीटर होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। वायुमंडल पृथ्वी से किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको पता रहना चाहिए पृथ्वी जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फोर्थ है कि निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है। तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती, क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित प्रश्न में के दो कथन है, अभिकथन और कारण यहाँ दिए गए हैं नीचे। चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ये तो अभिकथन है। और कारण है कि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। तो ये दोनों ही सत्य है, क्योंकि अपने को पता चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इसीलिए कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। सिक्स क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली पर आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। वेग का पूछा है इसमें, मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। इसमें अपने को प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग इसको अपना लिखना पड़ेगा। देखो जो प्रारंभिक वेग है वो तो 0 है, और ए यहाँ एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया गया है 3 सेकंड। तो अपने को पता अंतिम वेग का सूत्र क्या होता है, u प्लस ए टी। u प्लस ए टी अपना इसका सूत्र होता है। ऐसे अपन लगा लेंगे v बराबर u लिख देंगे, u 0 है और 2 इंटू 3 6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अंतिम वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। और सेवंथ का है कि चाल और वेग में अंतर बताना है। तो अपने को पता है चाल स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को अपन वस्तु की चाल कहते हैं। ओनली दूरी की बात हो तो अपन चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। ये एक जो चाल होती है वो अदिश राशि होती है, और वेग एक सदिश राशि होती है। और जो चाल होती है उसमें केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती। उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है वेग के अंदर। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय होता है, और वेग का जो होता है विस्थापन बटा समय। ये दोनों में दे रखा है, इंग्लिश मीडियम में भी पूरा टाइप कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गतिशील वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति क्या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। पंखे के ब्लेड की नोक की गति वृत्तीय गति कहलाती है। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग बाय यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेवंथ क्वेश्चन हो गया अपना। इनमें से आपको और में दिया गया है, कोई भी एक करना था। एट्थ क्वेश्चन है कि ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज से है, ये 1 मिनट में कितनी बार कंपन करता है। अब अपने को निकालना है, वाइब्रेशन इसका निकालना है कि 1 मिनट में ये कितना कंपन करेगा। अब अपने को पता है कि आवृत्ति अपने को 100 हर्ट्ज दी गई है, 1 सेकंड में 100 कंपन करता है। तो 60 सेकंड में कितने कंपन करेगा, 100 इंटू 60 हो जाएगा, 6000 कंपन करेंगे। ये इंग्लिश। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। माना कि द्रव्यमान m की वस्तु पर बल F है, समय t है, और उस समय t तक आरोपित करने से उसका बल u से बदलकर v हो गया है, जो u से v हो गया है। तो पिंड की आरंभिक संवेग क्या होता है, अपने को पता है p बराबर m v होता है। तो प्रारंभिक u ले लेंगे और अंतिम v ले लेंगे, तो संवेग की दर हो जाएगी, दर मतलब नीचे t का समय का भाग देना, m v माइनस u बाई टी इसका हो जाएगा।
और F बराबर m में होता है अपने को पता है। और अपन ये जो अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है k स्थिरांक आता है। F, m और a के मात्रक इस प्रकार चुने जाते हैं क्योंकि k बराबर 1 होता है तो F बराबर m में अपन इसको लिखते हैं। 10th का आंसर है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में ही कुछ विस्थापित हो जाती है। देखो 10th का क्वेश्चन देखो, आप कार्य परिभाषित करना है, इनके ऊपर इनकी परिभाषाएं लिखनी है, इनके मात्रक लिखने हैं। कार्य, शक्ति और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये अपने को लिखना है। या फिर और में ये सवाल दिया गया है कि 20 किलो द्रव्यमान पर कार्य करने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक बदल देता है। बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। कार्य की घटना करनी है या फिर वो टिप्पणियां है वो 3 लिखने, इनमें से आपको कुछ चूज करने, जो आपको अच्छे से आए वो आपको ही करना है। गतिज ऊर्जा वाला मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रारंभिक वेग u होता है वो 5 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग 2 है, 2 मीटर पर सेकंड। तो गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। अपन सूत्र में ये ऐसे कैसे लिख लेंगे, u की जगह u का मान लिख लेंगे और v की जगह v का मान लिख लेंगे और दोनों में से जो परिवर्तन होता है, कार्य किया गया कार्य दोनों ऊर्जाओं में परिवर्तन होगा तो माइनस में 210 जूल आता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत परिभाषित कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर लिखिए। ये जो भाग है, खंड अ है, ये यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे 2 और 3 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ पे अपने यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। ये ए और बी या इनमें से आप कर लेना, और ऊपर और क्वेश्चन दिए गए, इनमें से आप जो आपको सही लगे कर लेना। देखो आप यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ लेना, यहाँ सारा अच्छे से दिया गया है। F बराबर जो G है यहाँ पे, ये बड़ा वाला G, ये नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्व नियतांक कहलाता है। इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू भी नीचे दी गई है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका G का जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है उसका नियतांक होता है, उसका मान ये कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आ गया। फिर जब किसी ठोस पिंड को किसी स्थिर तरल में पूर्णतः या आंशिक डुबाया जाता है तो उसके आभासी भार में कमी आ जाती है। जो भार होता है उसमें आभासी कमी आ जाती है। भार की यह आभासी कमी पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसका उपयोग जो आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसका उपयोग आपेक्षिक घनत्व को निर्धारित करने में किया जाता है। पनडुब्बी और जहाज का निर्माण करना भी इसी सिद्धांत पर उपयोगी है। इस सिद्धांत का उपयोग इस पनडुब्बी और जहाज के निर्माण में किया जाता है। और दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने में भी आर्किमिडीज का सिद्धांत यूज लिया जाता है। हाइड्रोमीटर रहता है जो द्रवों के घनत्व को मापने में, इसमें भी इसका सिद्धांत का यूज लिया जाता है। कोई भी दो, प्रत्येक एक एक अंक का है तो इनमें से आप कुछ भी 2 उदाहरण लिख लेना। द्रव्यमान और भार में अंतर। वस्तु पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ रहता है। द्रव्यमान हमेशा एक जगह ही रहता है, स्पेस में हो या कहीं पे भी हो, द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहता है, भार बदलता रहता है। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम और उसका न्यूटन। ये एक अदिश राशि है, ये भार एक सदिश राशि है। और द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापा जा सकता है और इसको जो भार होता है इसको कमानेदार तुला से नापा जाता है। अब आ गया टिंडल प्रभाव, या इसमें नमक का विलयन, दूध, चीनी का विलयन, यूरिया का विलयन, कौन सा जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। जो दूध होता है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या रहती है। अब अपने को पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहती है, जो वाष्प में, इसमें 13 में देख लेना आप, 100 डिग्री सेल्सियस पर ठोस और द्रव जल की भौतिक अवस्था रहती है। फिर आइसोटोप का क्वेश्चन आ गया। परमाणु भट्टी में कौन सा यूज लेते हैं, अपने को पता है यूरेनियम लेते हैं 235। और कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2। और 16 सवाल देखो, अभिकथन और कारण का सवाल और आ गया है। अगरबत्ती की खुशबू कमरे के प्रत्येक कोने तक पहुंच जाती है और इसका कारण यह है कि गैसों में आकर्षण के अंतर आणविक बल सबसे कम होते हैं। अब अपने को पता है गैसों के अंदर अंतर आणविक बल सबसे कम होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। और जो ठोसों में होते हैं वो अंतर आणविक बल बहुत ही ज्यादा होते हैं क्योंकि वो एकदम फंसे हुए रहते हैं। तो ये दोनों R एक ही व्याख्या करता है।
17 है कि समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18 है कि 3 कक्षों के साथ बोर के मॉडल, जो परमाणु मॉडल दिया था बोर ने, उसका एक आरेख बनाइए। जैसे कि कक्षक कौन से थे, वही है KLMN, इनमें KL और M तक का बनाना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए। अब अपन देखते हैं कि समांगी और विसमांगी मिश्रण, इनको भौतिक रूप से भागों में नहीं बांटा जा सकता समांगी मिश्रण को, और जो विसमांगी मिश्रण होता है उनको भौतिक रूप से बांटा जा सकता है। भौतिक रूप से बांटा मतलब कि विसमांगी जो मिश्रण होता है, जैसे कि मिट्टी और इसमें जो सूखे पत्ते होते हैं उसका मिश्रण विसमांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण जो होता है चीनी और ये जो अपन वो बनाते हैं नींबू का पानी, जिसमें नींबू और पानी और नमक सब मिला के कराते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जिसमें कि अपन अवयवों का पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सा चीनी है कौन सा नमक है, वो सब एक समांग मिश्रण बन जाता है। विसमांगी में ऐसा नहीं होता। ये देखो KLMNO, ये कक्षक का डायग्राम यहाँ दिया गया है। 18th का आंसर है ये। के क्वेश्चन होगा, के कक्ष में n बराबर 1 होगा, n बराबर 2 L कक्षक में, और m कक्ष में n बराबर 3 और n बराबर 4 L में n में होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि 6 होते हैं इसमें, उसका परमाणु क्रमांक 2 और 4। सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है 2 8 और 1। ये 2 है जो K है, फिर L फिर M। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम 2 and 4 एंड सोडियम 2 8 और 1। सबसे भारी संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन इसके रहता है। 19 है कि जो अपने ये निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। अब अपने को अच्छे से पता है सेल्सियस में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 273 केल्विन होता है, वो जो उसमें से माइनस कर लेंगे। तो अपन 273 केल्विन इसमें से माइनस कर लेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये अपने सेल्सियस में ये परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे सब में से माइनस कर लेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बताइए, या फिर ये और में दिया गया बिना बुझे चूना, इसके तत्वों के नाम बताइए यौगिकों के, और बेकिंग पाउडर क्विकलाइम, ये बेकिंग पाउडर वही है, और इनका आणविक द्रव्यमान बताना है अपने को, जल का और HNO3 का। अब ये C सेक्शन आ गया फिर बायोलॉजी का। अब अपन इनमें देखते हैं इनके जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इनका आवेश अपने को पता है धनात्मक और शून्य और ऋणात्मक होता है। द्रव्यमान एक इकाई और इलेक्ट्रॉन जो का द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य माना जाता है। स्थान पता है अपने को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं। इनके डिनोट करने के ये है देखो P, N और E। और जो प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कोई भी ये एक एक इनकी सबकी बतानी है अपने को, एक एक या दो कोई भी अपने इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। अब 21 वाला सवाल था कि परमाणु सिद्धांत बताना था, डाल्टन वाला। अपने को पता है डाल्टन जो था उन्होंने परमाणु को अविभाज्य बोला और सबसे सूक्ष्मतम कण उसको बोला था। फिर आगे रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने 3 प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनकी खोज करी। आप अच्छे से पढ़ लेना, ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 4-5 पॉइंट ही है। जैसे कि परमाणु अविभाज्य होता है और सभी एक ही तत्व में सभी परमाणु के द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, और जो अलग अलग तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। कोई भी 5 है, अपने को 6 दिए हुए यहाँ पे, कोई भी 5 आप याद कर लो, क्योंकि 5 लिखोगे तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन होते हैं, उसमें ये पूछा कि कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन कौन से हैं, तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। यहाँ तत्वों के नाम पूछे गए हैं एलिमेंट्स के। फिर नेक्स्ट है कि जो H2O, अपने को पता है H2O का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। और फिर नेक्स्ट क्या था, एक और था, उसका आंसर है कि 63U उसका आणविक द्रव्यमान होता है। फिर है कि 22 क्वेश्चन अपन देखते हैं वापस। अब जो है ना वो बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट होगा। बायोलॉजी सेक्शन C है ये। इसमें अपन देखते हैं कि पहले MCQ देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अब अपन चारों ऑप्शन आपको अच्छे से देखने हैं कि कौन सा हो सकता है।
जो मुझे लगता है जो लाइसोसोम होता है, उसके जो बाहरी एकल झिल्ली का आवरण उसमें पाया जाता है। ये इसका आंसर हो गया। चारों आपको अच्छे से देखना है, कौन-सा नहीं है, पहले वो चूज़ करना है, फिर कौन-सा है, वो अपने आप ही आंसर अपने को मिल जाएगा। ये है कि कौन-सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है, तो जो कटला नाम प्रजाति की मछली होती है, वो होती है। वर्षा ऋतु में होने वाली फसल को अपन क्या कहते हैं? अपने को पता रहना चाहिए। अब अपने को पता है जो वर्षा ऋतु में खरीफ की जो फसलें होती है वो फसलें बोई जाती है। 25 क्वेश्चन देखती कौन सी कोशिकाएं शरीर में उपास्थि ऊतकों में पाई जाती है। उपास्थि अपने को पता कार्टिलेज किसको बोलते हैं, जो सॉफ्ट होती है, अस्सी जितनी कठोर नहीं होती, वो किस किस में पाई जाती है। 26 है कि कथन और कारण बताए गए हैं। वसा ऊतक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। ये ऊतक एक कुचालक के रूप में भी कार्य करता है। अब अपन आप देखो और दोनों अभिकथन और कारण पे विचार करो कि सही कौन सा अभिकथन सही है या फिर कारण सही है या फिर दोनों ही सही है या फिर दोनों ही असत्य है। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम करना है, और क्योंकि आप थोड़ी सी समझदारी से आप बहुत अच्छा एग्जाम कर सकते हो। आपको कुछ नहीं पढ़ा हुआ सारा है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि उसकी किसके बारे में पूछा गया है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि अपन कंफ्यूज होकर गलत आंसर लिख देते हैं। तो पहले सबसे पहले बात है कि अपन को अच्छे से लिखना होता है। इसमें एक पहला असत्य है और दूसरा जो है वो सत्य है। भंडार गृह में अनाज की हानि कैसे होती है? 27 ये अपने क्वेश्चन हो गया। एक प्राणी कोशिका का नाम चित्र बनाना अपने को, सजीव कोशिका का। और ये 29 है कि ये ऐसा हो जाए तो उससे क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। अब आप बताना, आपको ए बी और सी अच्छे से पढ़ना है और आपको अब आंसर बताती हूँ। भंडार गृह होता है, उसमें अनाज की हानि दो प्रकार से होती है, एक तो जैविक कारण और एक अजैविक कारण। अब जैविक कारण नाम से ही अपने को पता है, जो जीवाणु वगैरह कीट वगैरह होते हैं वो फसलों की जो गुणवत्ता होते हैं उसको खराब कर देते हैं और उनके वजन कम कर देते हैं, और उनका वजन कम करके उनको हल्का कर देते हैं और उनका बदरंग भी कर देते हैं। इससे उनकी अंदर का पूरा खालीपन हो जाता है, तो उसकी अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है। और अजैविक पदार्थ होते हैं, अपने को पता है अजैविक जो हवा वगैरह होती है, जो भी बाहरी कारक होते हैं उनको अजैविक कारक कहते हैं। बारिश वगैरह, जलवायु वगैरह, उनको अजैविक कारक कहते हैं। ये देखो सेल का, सजीव कोशिका का चित्र है, आपको अच्छे से ऐसे ही बनाना है, अच्छे से आपको। और 29 में देखा था कि क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, तो क्या होगा, इसमें सेल जो होती है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि जो जल होता है वो उच्च कंसंट्रेशन से निम्न कंसंट्रेशन की ओर जाता है। बी में है कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। अंतःपराशरण ये होता है। अभी ये कि अंतःप्रद्रवी जालिका क्या अपने को खुरदरी और चिकनी वाली में अंतःप्रद्रवी जालिका का इसमें अंतर बताना है। आप पढ़ लो अच्छे से। जो खुरदरी होती है वो प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करती है, और जो चिकनी होती है वो वसा संश्लेषण का या फिर उसको स्टोर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आ गया कि रेखित, अरेखित और हृदयिक पेशियों में क्या क्या अंतर है। आप देखो पेशियों का आकार कैसा होता है, और पेशियां शाखा रहित होती है या नहीं होती हैं, और पेशियां अपनी अनैच्छिक है या फिर ऐच्छिक है, ये सारे अपने को अच्छे से याद करके जाना होता है। देखो केंद्र की स्थिति कहाँ होती है, रेखित में, अरेखित में और अपने हृदयिक पेशियों में। आकार, केंद्रक, धारियां और संकुचन का तरीका, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अनैच्छिक। ये देखो आधे आधे और एक एक मार्क्स से, आप एक दो पॉइंट लिखोगे तो आपको एक मार्क्स ही मिलेगा, और चारों पॉइंट पॉइंट लिखोगे तो आधा आधा करके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही मार्क्स लिखे हुए देखो, स्थान का उदाहरण कहाँ कहाँ ये होती है। हृदय में हृदय पेशियां होती है, पेट की दीवार, आंत मूत्र वाहिनी में होती है अनैच्छिक, और यहाँ पे होती है ऐच्छिक। वोलेंटरी, नॉन वोलेंटरी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान। आगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस, कौन सी मृत होती है, कौन सी जीवित होती है। देखो यहाँ एक एक अंक बताया गया है कि आप 1 पॉइंट लिखोगे तो आपको 1 अंक ही मिलेगा, और 2-3 पॉइंट लिखोगे तो आपको 3 अंक या 2 अंक मिलेंगे। जितना आप डिस्क्राइब करके अच्छे से, जितने आप उसकी विशेषताएं बता पाओगे, उतने आपके मार्क्स फुल मिलेंगे। अंतरकोशिकीय अवकाश किस में पाया जाता है, किस में अधिक होता है, कौन सी मोटी होती है, कौन सी पतली होती है, जीवित होती है, मृत होती है, और इनका कार्य क्या क्या होता है। कोई खाना स्टोर करते हैं। ये डायग्राम आ गया अपने तंत्रिका कोशिका का, जो कि न्यूरॉन होता है ये। इसका भी देखो प्रत्येक का आधा आधा अंक है, जितने नाम लिखोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे।
होप आपका पेपर अच्छा रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।